महिमा के योग्य राजा। तेरे नाम की स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। हालेलुया। तू महान परमेश्वर है, तू जिंदा परमेश्वर है, तू कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हर एक प्रार्थना को तूने सुना है, स्वीकार किया है राजा। और आज हम मिलकर तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया। Lord, we worship you. Jesus, we adore you. We magnify your name, O Lord, for you are great, O Lord. Hallelujah. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज की सुबह प्रभु यीशु तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम को हम धन्यवाद देते हैं। हर एक बंधनों को तूने ध्वस्त कर डाला है, हर एक दुष्ट की शक्ति को तूने नष्ट कर डाला है। परमेश्वर तूने अपने अभिषेक को ढेला है। आज हमारा विश्वास है कि हर एक बंधनों को तू नष्ट कर डाल के वो हमें आज़ाद करने वाला परमेश्वर है, हमें आज़ाद करने वाला परमेश्वर है, आज़ाद करने वाला परमेश्वर है। हम तेरे नाम की महिमा करते हैं राजा। हालेलुया। तू भला परमेश्वर है, तू योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। ओ तेरे नाम की आराधना हो यीशु। तू सामर्थी है, तू सामर्थी है, तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू कभी ना बदलने वाला है राजा। हालेलुया, हालेलुया। संपूर्ण स्थान पर प्रभु यीशु मसीह की आत्मा को हम मांगते हैं, संपूर्ण स्थान पर परमेश्वर के अभिषेक को हम मांगते हैं। ओ तेरी दया के हाथ को हम मांगते हैं, तेरी कृपा के हाथ को हम मांगते हैं। प्रभु तू अनुग्रह कर, प्रभु तू कार्य कर राजा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। तेरे नाम की महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। ओ तू सर्वशक्तिमान यीशु है, तू दयालु राजा है। हम तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं। आज के इस दिन में हम तेरे नाम को महिमा देना चाहते हैं। इस दिन में तेरी आराधना हम करना चाहते हैं। सर्वशक्तिमान यीशु तेरी आराधना हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा हो। हालेलुया, हालेलुया। आइए कलवरी परिवार मिलके यीशु के नाम की महिमा करें। ओ धन्य है वे जो प्रभु का मुख खोजते हैं, धन्य है वे जो परमेश्वर का मुख खोजते हैं। ओ हालेलुया। जब तक परमेश्वर समीप है उसको पालो, प्रभु का वचन कहता है। और आज प्रभु हम तुझे पाने के लिए आए हैं, हम तुझे देखने के लिए आए हैं, हम तुझे हासिल करने के लिए आए हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। अपनी आत्मा से हमको भर दे पिता परमेश्वर, अपनी कृपा से हमको भर दे पिता परमेश्वर, अपनी दया से हमको भर दे राजा। ओ तेरा अद्भुत कार्य तेरे लोगों के बीच में साकार होने पाए, साकार होने पाए। यीशु तू महान है, यीशु तू महान है, यीशु तू महान है, यीशु तू अद्भुत है, यीशु तू जीवित है। हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ तू महान, 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 सर्वशक्तिमान, तू अद्भुत राजा है, तू जिंदा परमेश्वर है। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तू योग्य परमेश्वर है राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। आनंद है, आनंद है यीशु में, आनंद है, आनंद है, आनंद है यीशु में, आनंद है यीशु में मुझको आनंद है, आनंद, आनंद मुझको सदा, यीशु में मुझको आनंद है, आनंद, आनंद मुझको सदा, आनंद है, आनंद है यीशु में, आनंद है, वो आनंद है यीशु में, आनंद है। प्रतिदिन मैं ढूंढूं तुझे, प्रतिदिन मैं ढूंढूं तुझे, नाचूं मैं होके मगन,
में होके मगन हो प्रतिदिन में ढूंढूं तुझे प्रतिदिन में ढूंढूं तुझे नाचूं मैं होके मगन यीशु नाचूं मैं होके मगन हो आनंद है यीशु में आनंद है हो आनंद है यीशु में आनंद है ये जग सारा सपना है ये जग सारा सपना है यीशु ही अपना है मेरा यीशु ही अपना है ये जग सारा सपना है ये जग सारा सपना है यीशु अपना है राजा यीशु ही अपना है आनंद है यीशु में आनंद है ओ आनंद है यीशु में आनंद है यीशु में आनंद है हो आनंद है यीशु में आनंद है धन्यवाद धन्यवाद तू योग्य है तू सामर्थी है तू जिंदा है तू महान 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 तेरे नाम की स्तुति हो यीशु राजा तेरे नाम की आराधना हो यीशु राजा ओ तेरा धन्यवाद 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 यीशु ओ तेरी स्तुति होवे यीशु ओ तेरी प्रशंसा होवे यीशु हालेलुया हालेलुया ओ धन्यवाद धन्यवाद यीशु राजा हालेलुया तेरे नाम की महिमा हो राजा तेरे नाम की स्तुति हो यीशु ओ तू अद्भुत परमेश्वर है तू राजा राज है हमारे जीवन का एकमात्र अधिपति तू स्वामी है हम तेरे नाम की महिमा करते हैं ओ आदर और भक्ति के साथ तेरे सन्मुख आते हैं तेरे नाम की महिमा करते हैं ओ तेरे नाम की आराधना करते हैं हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रभु के नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं हालेलुया हमारा परमेश्वर अद्भुत है आज की सुबह परमेश्वर ने फिर से अपने भवन में आने का मौका दिया प्रभु के नाम की आराधना करने का मौका दिया और आज ही हमारे लिए बड़े आनंद की बात है कि हम सब जिंदों की भूमि में पाए जाते हैं ताकि इसके नाम की आराधना कर पाए हालेलुया परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक वो जीव जिसमें श्वास है प्रभु की आराधना करें और ये आज हमारा कर्तव्य है कि हम मिलकर उसके नाम को ऊंचा उठाएं प्रभु के नाम को धन्यवाद दें हालेलुया विनती करना चाहेंगे जितने जन बीमार नहीं है कृपया अपने स्थान पे खड़े हो जाएं मैं जानता हूँ यहाँ पे कुछ ऐसे जन बैठे जो बीमार हैं प्लीज़ बैठे रहें आई रिक्वेस्ट यू आप प्लीज़ बैठे रहें आप खड़े ना हों लेकिन जो ठीक हैं जो खड़े हो सकते हैं ज़रूर मिलके प्रभु के नाम की आराधना करें प्रभु के नाम की प्रशंसा करें हालेलुया हमारा परमेश्वर अद्भुत है प्रभु के नाम की आराधना करेंगे हालेलुया ताली बजा के यीशु को धन्यवाद देंगे ना देखूंगा मुड़ के ना देखूंगा हो यीशु गीत नंबर 266 266
बीमारी दूर होती है उसके बहते हुए रक्त के द्वारा। मिल गया छुटकारा यीशु के बहते, यीशु के बहते, ओ मिल गया छुटकारा यीशु के बहते। सब कुछ त्याग दिया, दुनियादारी शान और शौकत सब कुछ त्याग दिया। सारा जीवन तन मन धन सब उसको दे दिया। सारा जीवन तन मन धन सब उसको दे दिया। यीशु है मुझ में, मैं हूँ मंदिर, यीशु है मुझ में। चाहे जहाँ रहूं, चाहे जो भी करूं, स्तुति सदा करूं। चाहे जहाँ रहूं हो, चाहे जहाँ रहूं, स्तुति। चाहे जहाँ रहूं, चाहे जहाँ रहूं, चाहे जहाँ रहूं, स्तुति सदा करूंगा। यीशु के पीछे मैं छोड़ के ना दे। आनंद के साथ यीशु के नाम की महिमा करें, ताली बजा के ऊंची आवाज के साथ गूंजते हुए। यीशु के पीछे मैं होले छोड़ के ना। परमेश्वर के चंगाई की सामर्थ इस जगह पे डेरा कर रही है। हालेलुया, धारण कीजिए हो यीशु के पीछे। हालेलुया, ओ मोड़ के ना। दुख संकट और कोई मुसीबत रोक न पाएगी। दुख संकट और कोई मुसीबत रोक न पाएगी। यीशु की जैसे, यीशु के प्रेम से जय मनाऊंगा। यीशु की जैसे की शक्ति प्रबल नहीं हो सकती। हाँ, कुछ नहीं कर जिए या मरे, हो जिए या कुछ नहीं कर पाएंगे। जिए या मरे, भूत प्रेत भी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यीशु के पीछे मैं होले छोड़ के ना देखूंगा। छोड़ के ना, यीशु के पीछे, यीशु के पीछे मैं होले छोड़ के ना। हालेलुया, ओ सारे जगत में यीशु मसीह को राजा होना है। सारे जगत में यीशु मसीह को राजा होना है। आत्मा के द्वारा सेवा
को बढ़ना है। आत्मा के द्वारा, सेवा के द्वारा राज्य को बढ़ना है। मेरा भारत यीशु को जाने, मेरा भारत यीशु को जाने। मेरी दिल्ली यीशु को जाने, मेरी दिल्ली यीशु को जाने। यीशु की जय का सुंदर नारा सभी जगह गूंजे हो। यीशु की जय का सभी जगह गाइएगा। यीशु की जय का, यीशु की जय का। ओ, ओ, यीशु की जय का सुंदर नारा सभी जगह गूंजे। यीशु के पीछे मैं हो, मुड़ के ना देखूंगा, मुड़ के ना। यीशु के पीछे, यीशु के पीछे मैं हो। यीशु के पीछे, यीशु के पीछे। यीशु के पीछे, यीशु के, यीशु के, यीशु के, यीशु के पीछे मैं बोले मुड़ के ना देखूंगा, मैं मुड़ के ना देखूंगा। तेरी महिमा, महिमा, तेरी आराधना यीशु, तेरी प्रशंसा हो राजा। तेरी महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा। आराधना यीशु राजा, तेरी प्रशंसा हो, प्रशंसा हो। तेरा धन्यवाद हो। चाहे जितने भी भूत जिए या मरे, तेरे अभिषिक्तों का वो कुछ नहीं कर सकते। कोई बुरी अरदासताएं तेरे लोगों का कुछ नहीं कर सकती। कोई जादू टोना तेरे लोगों को कुछ हिला नहीं सकता पिता परमेश्वर, क्योंकि आज हम आजाद हैं। आज हम छुटकारा पाए हुए लोग हैं। आज हम यीशु के लहू के द्वारा ढपे हुए लोग हैं। तेरी महिमा, महिमा, महिमा। आराधना यीशु, 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 यीशु राजा। तेरी महिमा, महिमा राजा। ओ हालेलुया, हालेलुया। बड़ी भोर तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ। आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। बड़ी भोर तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ। आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। आराधना, आराधना, आराधना,
माहौल, स्वर्गीय माहौल। ये मेरे में आराधना। ओ आराधना, 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 मेरे यीशु राजा की पवित्र आत्मा प्रभु, मेरे यीशु राजा पवित्र आत्मा प्रभु। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तू योग्य है, योग्य है, सामर्थी है, तू जिंदा है, तू अद्भुत है, तू राजा है। ओ तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। जंजीरों को तोड़ने वाले, बेड़ियों को तोड़ने वाले, श्रापों को तोड़ने वाले, बंधनों को तोड़ने वाले राजा, तेरी स्तुति, 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 स्तुति। ओ धन्यवाद। हर एक बीमारी के सिलसिले को तोड़ने वाले, व्याधि के सिलसिले को तोड़ने वाले, दुष्ट के सिलसिले को तोड़ने वाले, धन्यवाद। उनको जलाकर भस्म करने वाले पवित्र अग्नि के द्वारा, यीशु तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तेरी महिमा, महिमा, तेरी आराधना हो यीशु राजा। हमारी पहली आराधना सभा इस स्थान पर सुबह 6 बजे शुरू होती है। 6 से लेकर 6:30 तक हम लोग इस स्थान पर आराधना के लिए प्रार्थनाओं में रहते हैं, प्रभु से विनती करते हैं। हमारे बीच ब्रदर सतीश, सिस्टर खुशबू, हमारी बहनें संध्या, नंदनी, हमारे भाई आशीष और ऐसे और प्रियजन, सिस्टर वीरा वर्मा जी, सिस्टर संतोष, हमारी बहनें यहाँ पर हाजिर रहती हैं और मिलकर प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इन सभाओं को आशीष दे। हमारी मीना मम्मी जी हमारे साथ होती हैं और उनके जीवन के लिए भी प्रभु का धन्यवाद देते हैं। तो जितने भी प्रार्थना योद्धा हैं, आप आएँ और प्रार्थना में समय बिताएं। 6:30 बजे हम लोग पहली आराधना सभा को शुरू करते हैं। मैं फिर से आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ, जुड़े हुए हाथों से ना ज़रूर समय से आए, प्रभु को पहला भाग दें, समय से प्रभु के भवन में आएँ। दूसरी आराधना सभा हमारी 9:30 बजे शुरू होती है और तीसरी आराधना सभा हमारी 12 बजे शुरू होती है। चौथी आराधना सभा इसी स्थान पर हमारी शाम 6:30 बजे, जो कि बाइलिंगुअल सर्विस है, इंग्लिश हिंदी में संचालित होती है। आने वाले बृहस्पतिवार को हम लोग सवेरे 11 बजे उपवास प्रार्थना के लिए एकत्रित होंगे। शाम 6:30 बजे उपवास प्रार्थना के लिए हम लोग एकत्रित होंगे। सुबह भी मेरे ख्याल से सीरीज चल रही है, शाम को भी सीरीज चल रही है, भंडारीपन, स्टूवर्डशिप को लेकर एक अच्छा समय हम बिता रहे हैं, प्रभु के नाम की प्रस्तिश करते हैं। आने वाले शनिवार को कोई जो है, मेरे ख्याल से कल जो है हमारी लीडर्स मीटिंग थी। आने वाला शनिवार जो है मेरे हिसाब से 5वां शनिवार होने जा रहा है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। 5वां शनिवार ये होने जा रहा है और सुबह से लेके हमारी प्रार्थना आराधना का समय यहाँ शुरू होगा। आपसे दरख्वास्त करते हैं, आइएगा, प्रभु के उपस्थिति में आप ज़रूर अपने आप को रंगिएगा, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। हमारे वरिष्ठ पासवान की ओर से उनका सलाम आपको कबूल हो। वे आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप प्रभु के प्रेम और प्रभु की भक्ति में लगातार बढ़ते जाएं, प्रभु की सामर्थ आपके जीवन पर हमेशा क्रियाशील होती जाए, प्रभु का आत्मा आप पर हमेशा बढ़ता जाए। लगातार पास्टर एंड फैमिली के लिए प्रार्थना करते रहें। मेरे लिए भी प्रार्थना करें। मेरे ट्रैवल्स बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं। हम लोग बस वेट करते हैं कि कब गर्मी भाग जाए और कब बारिश भाग जाए, उसके बाद हम भी भाग जाएं। हालेलुया। लेकिन प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारी अगुवाई करेगा। इन दिनों में आरएसएस के जो है अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। प्रार्थना करें कि परमेश्वर, जैसे मैं कीबोर्ड के साथ जाता हूं, प्रभु सुरक्षा प्रदान करे, प्रभु का नाम हमारे जीवन में ऊंचा किया जाए।
इन दिनों में जब हम प्रभु के वचन पर मनन कर रहे हैं, मैं इस बात पर ध्यान दे पा रहा हूं, पिछले 3 रविवारों से परमेश्वर हमें प्रार्थना की ओर ज्यादा केंद्रित कर रहा है। परमेश्वर हमारे हृदयों को प्रार्थना की ओर ज्यादा पुकार रहा है। कलवरी कलीसिया, इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि कलीसिया की असली सामर्थ प्रार्थना है। आपके परिवार की असली सामर्थ प्रार्थना है। और हम जब प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने का केवल अर्थ ये नहीं है कि हम केवल प्रभु से बात करते रहें, लेकिन प्रार्थना करने का असल अर्थ ये है कि बहुत बार परमेश्वर की आज्ञाओं को और परमेश्वर की चेतावनियों को, परमेश्वर की विशेष आज्ञाओं को विशेष समयों पर हम पाकर उसके अनुसार कर सकें और अपने जीवन को आने वाली विपत्ति और आपत्तियों से बचा पाएं। यही प्रार्थना का असल अर्थ होता है। और मैं चाहता हूं कि हम सब प्रार्थना को तवज्जो दें, प्रार्थना को हम लोग स्थान दें। जस्ट एक बात, मैं अपने परिवार के बीच खड़ा हूं इसलिए ये बात मैं बांट सकता हूं, ज़रूर बाहर नहीं बोलूँगा। लेकिन इन दिनों में जब मैं विजिटिंग के लिए जा रहा हूं, विजिटेशंस के लिए जा रहा हूं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं कुछ ना खाऊं, क्योंकि मैं एक उपवास के समय में इस समय में मौजूद हूं और मुझे नहीं पता कि ये कब तक उपवास चलेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि जब तक आपको आपका ब्रेक थ्रू ना मिले तब तक मैं उपवास करता रहूंगा। हालेलुया। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। प्रियो, परमेश्वर हमको प्रार्थना की ओर एक पुकार दे रहा है। जितने लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं उपवास में, एक दिन, सप्ताह में एक दिन भी चलेगा, अगर आप कर सकते हैं प्लीज गो अहेड, जॉइन मी। ज़रूर उपवास के साथ हम प्रार्थना में प्रभु के सन्मुख जाएंगे और प्रभु से विनती करेंगे। प्रभु हमें प्रार्थना की ओर एक बुलाहट और एक पुकार दे रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि प्रियो, आने वाला जो काल है उसके लिए प्रभु हमको तैयार कर रहा है। आने वाले समय के लिए परमेश्वर आपको और मुझको तैयार करना चाहता है। मम्मी पापा अपने बच्चों को आने वाले भविष्य के लिए तैयार करते हैं। They look into their syllabus so much. Oh, does it has to be CBSE और क्या ICSE, IISC, what all, या दिल्ली बोर्ड या NIOS, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। They're so much particular on the syllabus. क्या पाठ्यक्रम होने वाला है बच्चों का, इस बात पर माता पिता का बहुत ध्यान होता है। क्यों? क्योंकि वे चाहते हैं कि बच्चे के पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कोई कोताही ना रहे, बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण में कोई कमी ना रह जाए। और इसलिए प्रियो, उससे बढ़कर प्रभु चाहता है कि चाहे शारीरिक और चाहे आत्मिक निर्माण हो, उसमें प्रार्थना बहुत आवश्यक है ताकि हम ठोस विश्वासी बनने पाएं। हालेलुया। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जो केवल परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं और प्रभु सारे संसार के लोगों के बीच उनके सर को ऊंचा करता है। प्रियो, मैं आप लोगों को उस कगार पे देखना चाहता हूं। अगर आपका मस्तिष्क उठने पाए तो लोगों के बीच उठने पाए, आपका मस्तिष्क लोगों के पैरों पे झुकने ना पाए, आपका सर लोगों के घुटनों पे और लोगों के पांव पे झुकने ना पाए, लेकिन हमारा ये सर बनाया गया है जो केवल और केवल यीशु के चरणों में झुका जाए। केवल यीशु के चरण हमारे सर उसको छूने पाए। हमारे सर केवल इसलिए बनाए गए हैं ताकि लोग आपको वो ऊंचा दर्जा दे। हम बहुत बार परमेश्वर की जो उपासना और परमेश्वर की जो इज्जत प्रभु को देनी है, बहुत बार हम उसको नहीं दे पाते हैं और इसलिए बहुत बार हमारे जीवन में वो ब्रेक थ्रू और वो विजय बहुत बार हमारे जीवन में नहीं आ पाता। कैन यू प्लीज लोअर दिस स्टैंड फुल्ली, दिस ट्रबलिंग मी। और हमारे जीवन में जो जिन प्रकार की बातें हमारे जीवन में उभरती हैं, उन सारी बातों को हम प्रभु के हाथ में देना शुरू करें। आज हम प्रार्थना का एक अगला आयाम देखेंगे। थैंक यू सो मच ब्रदर। आज हम प्रार्थना का एक नया आयाम देखेंगे। इस आयाम के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने अपनी पूरी जिंदगानी इस प्रार्थना के भाग पर आधारित की। यीशु मसीह ने इस प्रार्थना के भाग को बहुत बड़ा दर्जा दिया है। इंग्लिश में एक कहावत कहती है, लॉर्ड वी फोर एंड नो मोर, है ना। प्रभु हम चार और कोई नहीं। प्रभु
बस हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं, विपत्तियां हैं, हमारी आवश्यकताएं हैं। इन सारी आवश्यकताओं को आप देखिए और उनको पूरा कीजिए। लेकिन आज प्रभु मुझको और आपको बुलाहट देता है कि हम चार दीवारी के बाहर नजर करें, चार दीवारी के बाहर देखना शुरू करें। प्रियो, आपके घर के बाहर बहुत सारी आवश्यकताएं हैं जिनके लिए प्रार्थना करने वाला आपके अलावा और कोई नहीं है। आपके घर के अलावा, आपके परिवार के अलावा अगर आप अपनी आंखें उठा के देखें तो ऐसी विपत्तियां हैं, ऐसी समस्याएं हैं, ऐसे डिप्रेशन में डूबे हुए लोग हैं जिनके लिए अगर आप प्रार्थना ना करें तो उनका बचना असंभव है। आज हम ध्यान देंगे मध्यस्थता की प्रार्थना, मध्यस्थता की प्रार्थना, द प्रेयर ऑफ इंटरसेशन। आज परमेश्वर ने मुझको और आपको मध्यस्थक होने के लिए बुलाया है। हम संसार में विश्वासी होके रहते हैं और हम लोग और परमेश्वर के बीच मध्यस्थक बनते हैं। हम लोगों पर आने वाले शैतान के पाप का जो न्याय उन पर आने वाला है, अधार्मिकता का जो न्याय उन पर आने वाला है, पाप की जो मजदूरी उनके ऊपर आने वाली है, उसको हटाने का जिम्मा परमेश्वर हमको देता है। हालेलुया। मसीह जीवन कुछ इस प्रकार का है, जब हम बहुत बार मसीह जीवन यापन करते हैं, हम सब मानिए एक प्रकार की दौड़ में शामिल हैं। और वो दौड़ ऐसी है कि ये दौड़ ऐसी इस समय तक होनी चाहिए थी कि प्रभु, हम बहुत बार प्रभु से बोलते, प्रभु जी ये समय था कि मैं किसी और के लिए प्रार्थना करूं, मैं किसी और के लिए विनती करूं, लेकिन अभी तक इस दौड़ में मैं अपने पापों की क्षमा मांगे जा रहा हूं। इस दौड़ में मैं अपने अधर्मों के और अपराधों के क्षमा को प्रभु तुझसे लगातार मांगे जा रहा हूं। प्रभु ये समय था कि मैं कितनों की टोली लेकर तेरे भवन में आ पाता, लेकिन प्रभु जी मैं और मेरा परिवार ही अभी तक तेरे भवन में नहीं आ पा रहा। बीमारी की बात देखी जाए तो वो बात अलग, लेकिन बहुत बार शैतान हमको चर्च आने से रोकता है, बहुत बार शैतान हमको प्रार्थना में बैठने से रोकता है, बहुत बार शैतान हमको संतों की संगति में आने से रोकता है। ये समय था कि हम अपने 10-10 टारगेट को कम से कम 2 बार पूरा करके तीसरे 10-10 टारगेट्स की ओर चले जाते, लेकिन शैतान हमको बहुत बार रोकता है, दुष्ट हमको बहुत बार रोकता है। और इसलिए परमेश्वर मुझको और आपको ये मैंडेट देता है, ये अध्यादेश देता है कि आइए हम सब मिलकर खोए हुओं के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि एक समय पर आप और मैं भी खोए हुए थे। एक समय पर हमारे जीवन का कोई ठिकाना नहीं था, एक समय पर हमारे भी नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए नहीं थे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह ने हमारे लिए किसी को भेजा। हालेलुया। हमारे गायकवाड़ परिवार में एक व्यक्ति आया ना, आप सब गवाही जानते हैं, उसको बोला गया तू बीच में खड़ा हो, तू धर्म परिवर्तन करने आया हमारा, और उसको बीच में खड़ा किया गया। मिनटों तक उसके ऊपर नींबू मिर्च छिड़कते रहे, बीज खत्म हो गए, नींबू के धागे खत्म हो गए। और तंत्र ये कहता है अगर पहला तांत्रिक दूसरे तांत्रिक को नहीं मार पाया तो दूसरा ऐसा मारेगा पहले को कि वो कहते हैं ना 1 मिनट भी जिंदा नहीं बच सकता। लेकिन ये प्रभु का दास खड़ा रहा, अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता रहा, और सचमुच जब उसको वापस घर में बुलाया गया, उसने कहा साहब माफ, हमारे परदादा साहब ने कहा साहब माफ करो, आपके पास कौन सी शक्ति है। मैंने कहा यही तो बताने आए थे हम आपको, आप हम पर नींबू छिड़क रहे हो, आप हम पर धागे छिड़क रहे हो, यही तो बताने आए थे हम आपको। और उस समय उस व्यक्ति ने कहा कि वो कोई सिर्फ ताकत नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति है और उसका नाम यीशु मसीह है। उसी घड़ी से हमारे घर के ऊपर जो 2 श्राप थे, एक व्यक्ति 38 साल में मरता था और एक पिता को केवल एक ही बेटा होता था। पिता निरुत्तर होता था जब बेटा पूछता था कि पापा हम केवल 38 साल तक क्यों जीने वाले हैं। पापा बोलते थे जो है बेटा यही है, 38 साल तक जिएंगे मर जाएंगे, आपका भी एक बेटा होने वाला है। प्रभु ने उस श्राप को तोड़ा। हमारे दादा के पिता को प्रभु ने छुआ,
उनके जीवन का परिवर्तन हुआ। वे सफेद घोड़ी में जाते थे और जाते जाते चलते घोड़े में वो तीर से जैसे भी लोगों पे हमला करते थे और चलते हुए घोड़े में लोग मर जाते थे। लेकिन जब उद्धार पाके यही दादा जब घोड़े पे सवार होके जाते थे तो लोग कहते थे, अरे गायकवाड सर आ गए, गायकवाड सर छुप जाओ छुप जाओ। वो कहते नहीं 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 नहीं, प्रभु की शांति तुम पर जाहिर हो। उस प्रभु के दास को प्रभु ने एक के बजाय 3 बच्चे दिए। उनमें से सबसे अंतिम सबसे छोटे हमारे दादाजी मिस्टर आनंदराव गायकवाड थे। और हमारे दादा के ऊपर प्रभु ने इतनी आशीष दी कि प्रभु ने उनको आधा दर्जन केले दे दिए। उनमें सबसे छोटे हमारे पापा जी, और पापा ने बहुत आशीष दी। पापा कह रहे कि ये संस्कृति टूटनी नहीं चाहिए, मुझे 12 जो है पर पोते चाहिए, वहां की जो पोते नाती चाहिए, है ना। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। मैंने कहा हाँ श्राप टूट गया है, लेकिन हम धरती को और ज्यादा भरना नहीं चाहते हैं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं। प्रियो, आज हम सबके चेहरों पर एक मुस्कुराहट पाई जाती है क्योंकि एक व्यक्ति हमारे परिवार में सुसमाचार लेके आया। आज क्या आप वो व्यक्ति बनना चाहते हैं कि आप किसी के डिप्रेशन के खानदान में, आंसुओं के खानदान में आप एक यीशु की मुस्कुराहट का कारण बन पाएं? क्यों ना ये समय अपने आप को हम अलग करें, प्रभु से बोले, प्रभु जी मैं वो व्यक्ति बनना चाहता हूं कि मैं वो मध्यस्थक बन पाऊं ताकि मेरे द्वारा घरानों का उद्धार हो पाए। यीशु राजा, घराने तेरे पास आ पाए। यीशु राजा, 1 तीमुथियुस उसके 2 अध्याय का 1 और 2 वचन जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, 1 तीमुथियुस 2 अध्याय का 1 और 2 वचन, मैं सबसे पहले ये अनुरोध करता हूं कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं और सब अधिकारियों के लिए अनुनय, विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया करो, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सकें। प्रभु अपने वचन के द्वारा तू हमें आत्मिक रोटी प्रदान कर और इसके तहत हम तेरी सामर्थ में परिपूर्ण होने पाएं। आज तेरे वचन को हम अपने अंदर लेते हैं और वचन का जीवन हमें बहुतायत से भरने पाए। वचन का जीवन आज हर एक बीमारी को दूर करने पाए। वचन के जीवन के द्वारा आज हम एक नई आज्ञा को स्थान से लेके जाएं ताकि हम उस आज्ञा को पूरी कर पाएं, यीशु के नाम से। सब कहिए आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने आपसे कहा कि मध्यस्थता करने का अर्थ बीच में आना। मध्यस्थक बीच में आते हैं, किसके? परमेश्वर के और मनुष्यों के बीच में। परमेश्वर अपने न्याय को प्रकट करने वाला है। प्रभु का वचन कहता है कि वो भले को भले का न्याय देने वाला है और वो बुरे को बुराई का न्याय देने वाला है। लेकिन आज हम सबको बुलाया गया है, हमको एक बुलाहट प्रदान की गई है कि हम वो न्याय जो परमेश्वर की ओर से पृथ्वी पर आने वाला है, अपराधियों के ऊपर, अधर्मियों के ऊपर, पापियों के ऊपर, उस न्याय को आने से हम संसार में बचाएं ताकि उनका उद्धार हो पाए और वे परमेश्वर के न्याय से बचाए लिए जाएं, उनके पापों की माफी उनको मिलने पाए और उनको स्वर्गीय जीवन मिलने पाए। एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपके साथ आज की सुबह बांटना चाहता हूं। यीशु मसीह के जीवन की पद्धति को अगर हम देखें, यीशु मसीह के जीवन के विषय में लिखा गया है। प्लीज मेरे साथ जल्दी कोई पढ़ेगा, चैंपियंस, बहुत सारे वचन है आज निकालना। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 53वें अध्याय का 12वां वचन, द प्रोफेटिक बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 53 वर्स 12, पढ़िए। उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया, वह अपराधियों के साथ गिना गया। कि विनती किसके लिए करता है वो पढ़िए एक बार, वहां पे कुछ लिखा है। हाँ, वो अपराधियों के लिए वो विनती करता है। आज यहां पे मैं कुछ बातों को आपके साथ बांटना चाहता हूं और उसके बाद हम अगले पॉइंट्स में बढ़ेंगे। यीशु मसीह के विषय में कुछ विशिष्ट बात।
प्रभु यीशु मसीह ने सबसे बड़े मध्यस्थक का स्थान ग्रहण किया। कैसे ग्रहण किया? उसने अपना लहू अपराधियों के लिए बहा दिया, यानी कि अपनी आत्मा, अपना प्राण उसने अपराधियों के लिए बहा दिया। वो अपराधियों के साथ गिना गया। उसको यह मंजूर था कि मैं अपराधियों के साथ गिना जाऊं। आज हम पर कोई दोषारोपण करे, हम पर कोई दोष लगाए, भैया मैं नहीं था, मैं नहीं था, मैं इसके साथ आई वाज ऑन टू, उससे पूछो। वो ये चीज हमारे कोर टीम के बीच बहुत होती है। भैया मोटर उसने की थी ऑन, मोटर ऑन की, एक मोटर किसने चलाई? भैया मैंने तो ऑफ करी। किसने चलाई? भैया मैंने तो ऑफ करी। भैया हमारे घर में भी ऐसी होता ना, एक गुलाब जामुन किसने खाया फ्रिज से? भैया पापा मैंने तो नहीं खाया। हाँ मैंने तो नहीं खाया। ये कोक किसने खत्म करी? पापा कोक में पानी किसने डाला? अपना इतिहास बता रहा हूं मैं आपको आज। मिरिंडा के अंदर रसना किसने डाला? पता नहीं। ये मासा रसना कैसे बन गई? नो आइडिया। पापा वो घर में काम करने वाली बेचारी बहन हमारी ना, मेड, उसको हमने बहन माना। पापा उससे पूछो, पापा उसने किया होगा। उसने 4 थप्पड़ भी खा लिए। तब तक हम घर के नीचे चले गए, लेकिन आखिरकार घर वापस आना पड़ता है। उस 4 की जगह हमें 8 लगे। प्रभु की स्तुति हो। खैर, वो अपराधियों के संग गिना गया। उसने ले लिया वो दोष अपने ऊपर। हाँ ठीक है, ओके, मुझे अपराधियों के संग टांगना चाहते हो, टांग दो, ठीक है। उसने तीसरी बात, हमारे पाप और अधर्म अपने ऊपर उठा लिए। पहली बात मैंने बोला कि उसने प्राण को बहा दिया, लहू को बहा दिया। उसने वो अपराधियों के साथ गिना गया। दूसरी बात, तीसरी बात, वो हमारे पापों को उसने उठा लिया। चौथी बात, वो वहां पे बाइबल कहती है कि वो अपराधियों के लिए विनती करता है। वो अपराधियों के लिए विनती करता है। 500 साल पहले परमेश्वर का आत्मा यशाया के ऊपर उतर आया और 500 साल पहले वो यीशु मसीह के लिए लिख रहा है इस कदर कि वो अपराधियों के लिए विनती करता है। प्रियो, आज क्या हम अपराधियों के लिए विनती करने के लिए तैयार हैं कि नहीं? आज प्रभु आपको इस बुलाहट की ओर पुकार दे रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, आ अपराधियों के लिए विनती कर। तेरे साथ जो काम करते हैं उनके लिए विनती कर। तेरे साथ जो बुरा व्यवहार लोग करते हैं उनके लिए विनती कर। यहाँ पे बहुत से मम्मी पापा बैठे हैं और अगर वो अपने बच्चे पर गलत चीज आते हुए देखे, गलत दोषारोपण आते हुए देखे, आप झट से उसको बचा लेंगे। निकल वहां से, निकल वहां से, निकल, अपना बचाव कर, अपना बचाव कर। लेकिन वहां यीशु मसीह अपनी मां के सामने खड़ा है और मम्मी कुछ कर नहीं पा रही। पिता उसके सामने खड़े हैं और पिता उसको इस काम के लिए दे रहा है। हाँ, तू गिना जाए, उन सारे पापियों के साथ तू गिना जाए, ताकि इन लोगों का पाप तुझ पर आ पाए और तू उनके पापों को उठा ले। वो अपराधियों के लिए विनती करता है। इब्रानी की पुस्तक उसके 7वें अध्याय का 25वां वचन अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा, प्लीज। 7 वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। यीशु मसीह के जीवन को अगर देखा जाए तो 1 साल से लेके, माफ कीजिए, जब से वो पृथ्वी में पैदा हुआ तब से लेके 30 वर्ष की आयु तक उसने पारिवारिक जीवन निभाया। परिवार के साथ वो रहा। पापा के साथ उसने बढ़ई का काम किया, कारपेंटरी का काम उसने किया। सोफे बनाए होंगे, टेबल बनाई होंगी और अन्य पदार्थ लकड़ी के द्वारा जो बनाए जाते हैं। यीशु मसीह ने पिता के साथ वो सहकर्मी बनकर जो उसने अपने काम को यूसुफ के साथ निभाया। 3.5 साल की सेवकाई उसने पृथ्वी पर रहते करी। वो सलीब पर चढ़ाया गया, वो मारा गया, कूटा गया और वो मर गया। तीसरे दिन फिर से वो मुर्दों में से जी उठा,
40 दिन वो लोगों के साथ रहा, 500 से अधिक लोगों ने यीशु मसीह को देखा। वो नरक गया, नरक से उसने कुंजियों को लेकर शैतान को जो है उसको शर्मिंद किया और पृथ्वी पर आता है और 500 लोगों के द्वारा वो देखा गया, 500 से अधिक लोगों के द्वारा वो देखा गया और फिर से उस पहाड़ पर वो स्वर्ग में चला गया, उसका स्वर्गरोहण हुआ। और तब से लेके अब तक 2026 साल बीत गए हैं। 2026 साल तक यीशु मसीह आपके और मेरे लिए निवेदन की प्रार्थना कर रहा है। अब इसमें एक गुड न्यूज़ ये है कि आपके लिए बहुत बार प्रार्थना करने वाला कोई हो या ना हो, यीशु मसीह पिता से हमारे लिए निवेदन कर रहा है। यीशु मसीह पिता से हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है और इसलिए इस बात को लेकर हम एक आश्वासन अपने हृदय में रख छोड़ें। अगर यीशु मसीह हमारे लिए निवेदन की प्रार्थना सर्वदा कर रहा है तो हमें दूसरों के लिए निवेदन और मध्यस्थता की प्रार्थना क्यों नहीं करनी चाहिए है। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर मुझको और आपको इस खूबसूरत बुलाहट की ओर एक बुलाहट प्रदान करता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 59वें अध्याय का 12 से लेके 16 तक पढ़िएगा। हाँ, यशायाह उसके 59 12 से लेके 16 ध्यान से पढ़िएगा। आज प्रभु का वचन आपसे बात करेगा। यस, बस इससे मैं आगे आपको पढ़ने के लिए बोलूंगा। मनुष्य की असली जो, मुझे शब्द बोलने दीजिएगा प्लीज, मनुष्य की असली औकात जो है ना वो ये है। विश्वासियों की असली औकात जो है ना वो ये है। क्या है असली औकात? 12वें वचन को जब हम फिर से पढ़ते, क्योंकि हमारे अपराध तेरे सामने बहुत हैं, हमारे पाप हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं। आजकल अलग अलग प्रकार की कान खुजलाने वाली बातों को शैतान हमारे अंदर देता है। तू बहुत अच्छा है, तूने कोई पाप नहीं किया है, तू बहुत बढ़िया चल रहा है, तू प्रभु के साथ बहुत अच्छी चाल चल रहा है ना, देख ना तू सारे काम तो कर रहा है। और सारे काम आप जानते कि आप प्रभु के लिए क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम बहुत बार लोगों के अपराधों के लिए प्रभु के सन्मुख आंसुओं को बहा के प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। याद रखिए प्रियो, हमारा जीवन संसार के लोगों के जीवन की तरह नहीं है। हमारा जीवन उपवास और प्रार्थना और निवेदन का जीवन है, नथिंग एल्स। हमारा जीवन पवित्रता का जीवन जरूर है, लेकिन उससे बढ़कर यीशु के समान हमारा जीवन प्रार्थना और निवेदन का जीवन है। ऐसी बातें जो आपके विरुद्ध में हैं, ना केवल उनके लिए प्रार्थना करना, लेकिन ऐसी बातें जो लोगों के जीवन को नरक में लेके जा रही हैं, उनके लिए प्रार्थना करना। यहां पे फिर से आप 12 से पढ़िए, ध्यान से सुनिए प्रभु का वचन क्या कह रहा है। न्याय पीछे हटाया गया, धर्म दूर खड़ा रह गया, सच्चाई बाजार में गिर पड़ी और सिधाई प्रवेश नहीं करने पाती। प्रभु इस बात पर स्पष्टता दे रहा है, सच्चाई खो गई। आगे
न्याय बिक गया। न्याय बाजार में, तो हम कुछ ऐसी सदी में रह रहे हैं, डू यू थिंक सो? न्याय प्रबल नहीं हो पाता है। अब वो इस प्रकार से जा रहा है कि ये बच्चे कह रहे हैं हम तो गए भी नहीं भाई। मैंने तो बहुत सारी वीडियो को लाइक भी किया भाई हमने बहुत सारी वीडियो को शेयर भी किया। लेकिन प्रियो, यहां पे हम कुछ ऐसी बातों को पाते हैं जो देश के साथ, जो मोहल्लों के साथ, जो कुनबों के साथ, जो लोगों के साथ घट रही है कि सचमुच उनका हक मारा गया, अपराध बढ़ता रहा, अधर्म बढ़ता रहा। और वहां पे प्रभु का वचन कह रहा है कि कोई भी इस बात के लिए प्रार्थना करने को प्रभु के पास नहीं गया। प्रियो, क्या मैं फिर से आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारे परिवार की दुख परेशानियां हमारे देश से बड़ी है? क्या हमारे परिवार की दुख मुसीबतें आसपास के लोगों के पापमय जीवन से बड़ी हैं क्या? प्रियो, याद रखिएगा, प्रभु से जब हमने पापों की माफी मांगी, उसका उद्धार हमने अपनाया, अब प्रभु का वचन कहता है कि देख मैं तेरे साथ सर्वदा बना रहूंगा। लेकिन उसकी असल उपस्थिति हमारे साथ तब रहेगी जब हम सुसमाचार का प्रचार करेंगे। और तब वो कहता है, देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे, हमारे प्रचार करने के द्वारा, हमारे 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 निवेदन की प्रार्थना करने के द्वारा, हमारी मध्यस्थता की प्रार्थना करने के द्वारा प्रभु अपनी उपस्थिति को एक वायदे के तहत हमें प्रदान करता है। वायदे के तहत विश्वासियों को आज मैं बताना चाहता हूं कि हम बहुत बुरी तरह असफल हो गए हैं, क्योंकि हमने बहुत बार देश के लिए प्रार्थना नहीं करी। यहां पर इस देश के साथ बहुत कुछ घट रहा था, और लेकिन जब इस देश के साथ बहुत कुछ घट रहा था, कम से कम परमेश्वर ने यशायाह को पाया कि वो यशायाह के द्वारा इस बात को कहे, कोई नहीं है जो इजराइल देश के लिए विनती कर पाए। प्रियो, आज भारतवर्ष के लिए कितने मध्यस्थक प्रभु देख पा रहा है? अपने हृदय में आप उत्तर दीजिएगा। जब आप वापस घर जाएं, क्या भारत से बढ़कर और कुछ हमारा परिवार, हमारे परिवार की आवश्यकताएं हमारे लिए है कि नहीं? मैं अब अगली बात पर और चौथे मनन पर बढ़ना चाहूंगा। मैंने जैसे जो अगली बात है वो है 4 प्रकार के मध्यस्थता की प्रार्थनाओं को अब हम देखेंगे। 4 प्रकार की मध्यस्थता की प्रार्थनाएं। उत्पत्ति की किताब उसके 18वें अध्याय के 17वें वचन को पढ़िएगा। 17वें वचन को यस प्लीज पढ़िएगा। अब्राहम जो है वो परमेश्वर के सन्मुख खड़ा हुआ ताकि सदोम और गमोरा के नाश को होने से बचाए। प्रभु अगर वहां 100 धर्मी पाए जाए, प्रभु अगर 50 पाए जाए, 40 पाए जाए, गिनती नीचे आती है 10 पाए जाए, और प्रभु अगर वहां पे एक भी धर्मी पुरुष पाया जाए, क्या तू उस सदोम और गमोरा को बख्शेगा? क्या तू उसको बचाएगा पिता परमेश्वर? क्या वो स्थान बच पाएगा? प्रियो, आज कितने धर्मी आपके इलाके में रहते हैं, आपके साथ? आज कितने धर्मी आपके कुनबे में आपके साथ मिलकर अपने देश के लिए प्रार्थना कर पा रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है प्रियो, अगर हम अपने आप को अकेला पाते हैं, ये समय आ चुका है कि अब हम प्रार्थना करें। मैं आपसे बल्कि दरख्वास्त करना चाहूंगा, जाइए मॉर्निंग वॉक, प्रेयर वॉक पे जाइए। अगर आप
बाइक्स चलाते हैं तो अपने इलाके का चक्कर मारिए, प्रभु जी मैं आज 10 आत्माओं को यहाँ पे तेरी महिमा के लिए जीतना चाहता हूँ और उनको तेरे भवन में लेके आना चाहता हूँ पिता परमेश्वर। 10 परिवारों को मैं जीतना चाहता हूँ और उनको मैं राज्य में, कलवरी चर्च में लाना चाहता हूँ पिता परमेश्वर। लेट दिस बी योर प्रेयर दिस मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। ये आपकी प्रार्थना होने पाए। अगर आप 20वें वचन से लेकर 33वें वचन तक पढ़ेंगे, वो संपूर्ण कहानी वहां पे या घटना वहां पे जो है लिखी गई है। कोई मेरे साथ प्लीज पढ़िएगा आमोस की किताब, उसके 3 अध्याय का 3 वचन। आमोस की किताब 3 अध्याय का 3 वचन, जल्दी जल्दी पढ़िए प्लीज। फिर से, यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो, क्या वे एक संग चल सकेंगे? प्रियो, अब्राहम किसी एक व्यक्ति को पा रहा था सदोम और गमोरा में कि वो उसके साथ खड़ा हो जाए और परमेश्वर का न्याय वहां से टाल दिया जाए। आज प्रभु चाहता कि आप किसी एक व्यक्ति के साथ खड़े हो जाएं ताकि उस कुंभे पर जो परमेश्वर का न्याय आने वाला है वो टाल दिया जाए। दूसरी मध्यस्थता जो हम बाइबल में पाते हैं वो है निर्गमन की किताब, उसके 32वें अध्याय के 7वें वचन को पढ़ेगा प्लीज। अगर आप 30, 31, 32 पढ़े, वहां पे क्या लिखा है? अब्राहम ने सदोम और गमोरा के प्रांत के लिए प्रभु से माफी मांगी। मूसा ने एक पूरी पीढ़ी का अंत ना किया जाए। क्या पाप किया उन्होंने वो पाप किया कि उन्होंने किसी और की प्रतिमा बनाई और प्रभु का क्रोध अब उनके ऊपर आने वाला है। प्रभु का क्रोध उनके ऊपर भड़कने वाला है। लेकिन प्रभु के पास मूसा जाता है, प्रभु जी इस पीढ़ी का तू सफाया ना कर, इस पीढ़ी का पापों का प्रायश्चित मैं चुकाना चाहता हूं पिता परमेश्वर। प्रियो, क्या आज की पीढ़ी के लिए हम प्रभु से बोल सकते हैं, प्रभु जी मैं इस पीढ़ी के लिए माफी मांगता हूं, मैं इस दिल्ली शहर की पीढ़ी के लिए तुझसे आज माफी मांगता हूं, मैं इस भारतवर्ष की पीढ़ी के लिए तुझसे माफी मांगता हूं। कलवरी चर्च के मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु से वो दिल मांगिए, प्रभु से वो हृदय मांगिए, जिस हृदय में पता है क्या होगा, जिस हृदय में हम लोग लोगों से प्यार कर पाएंगे। लोगों से प्यार, जो प्यार के लायक भी नहीं है उससे प्यार कर पाएंगे। बहुत बार हम लोगों को झिड़कते हैं, निकल यहां से, ये कर वो कर। लेकिन प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम उन लोगों को प्रभु के पास ना केवल लेके आए, लेकिन सबसे पहले उनको यीशु का प्यार दिखा पाए। जब भी आप जाएं किसी जगह पे ना, पास्टर हमेशा ऐसा करते हैं, जो गाड़ी धो रहा है जस्ट गिव हिम अ स्माइल। फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्माइल दीजिए, कैसे हो, कहाँ से आए हो, और भैया मुझसे क्यों बात कर रहे हो आप, मुझसे ये 2-3 बार सवाल पूछा लोगों ने, मुझसे क्यों बात कर रहे हो भैया, कहाँ से हो, कितने बच्चे हैं आपके। अब वो अपना दुखड़ा सुनाना शुरू करते हैं। उनको धीरे से यीशु का प्यार बता दीजिए। क्या पता उनके द्वारा परमेश्वर संपूर्ण घराने का उद्धार करना जानता है। ऐसे बहुत सारे पेट्रोल पंप के वो कर्मचारी हैं जिन्होंने प्रभु के उद्धार को अपनाया है। अगली बार जब मैं फिर से गया, उन्होंने कहा पास्टर हमने घर में चर्च शुरू कर लिया है, अब वहां पे चर्च चल रहा है, अब वहां पे प्रार्थना शुरू हो चुकी है। मेरे प्रियो, आपका मसीह, आपके जीवन में मसीह का स्वभाव जो प्रेम को दर्शाता है, हो सकता है कि एक पीढ़ी को बचा ले, एक कुंभे को बचा ले। अब्राहम ने प्रार्थना करी संपूर्ण प्रांत के बचाव के लिए। मूसा प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर यहोवा इस पीढ़ी का सफाया ना होने पाए। मेरे साथ पढ़िएगा भजन संहिता 106 उसके 23वें वचन को पढ़िएगा। अगला व्यक्ति निकालिएगा
गिनती 16वें अध्याय का 41वां वचन, अगला व्यक्ति निकालिएगा। यहेजकेल 22वें अध्याय का 23वां वचन। अभी हम पढ़ेंगे भजन संहिता 106 का 23। पढ़िए। इसीलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता, यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा ना होता, ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। 106वें भजन में प्रभु का आत्मा कह रहा है, मैं उनको नष्ट कर डालता, मैं उनको भस्म कर डालता। एक व्यक्ति को देख के मैं रुक गया। एक व्यक्ति को देख के मैं रुक गया। उनको बोलना अभी आना नहीं। एक व्यक्ति को देखकर मेरी जलजलाहट थम गई। वो है मूसा को देखकर। प्रियो, क्या आपको देखकर परमेश्वर की जलजलाहट दिल्ली के लिए थम सकती है? क्या आपको देखकर परमेश्वर की जलजलाहट भारत के लिए थम सकती है? बहुत पाप हो गया, गड्ढा भर नहीं गया, गड्ढा उमड़ रहा है पाप से। लेकिन प्रभु इस बात को देखकर कहे, कलवरी चर्च के कारण मैंने अपना क्रोध भारत पर लाने से रोक दिया। प्रियो, इससे ज्यादा कि मैं अब किसी और बात के लिए प्रार्थना करूं, मैं अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना करूं, अपने बीमारियों के लिए प्रार्थना करूं, मैं विश्वास करता हूं आप एक मानिए गेंद को फेंकिए, आप एक बॉल को फेंकिए, वो जो बॉल आपके पास वापस आएगी, हो सकता है जब तक वो वापस आ रही है आप चंगाई प्राप्त कर लेंगे। वो गेंद है प्रार्थना की, वो गेंद है उद्धार की, वो गेंद है प्रेम की, वो गेंद है सुसमाचार की। जब तक वो गेंद आपके पास आएगी, जब तक वो बॉल आपके पास आएगी, तब तक आपने अपना खुद का छुटकारा भी पा लिया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का सुसमाचार मेरी सामर्थ है। आज परमेश्वर का सुसमाचार आपकी सामर्थ बनने पाए। गिनती की किताब उसके 16वें अध्याय का 41वां वचन पढ़िएगा प्लीज। दूसरे दिन इस्राएलियों की सारी मंडली यह कहकर मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। तो 48 तक पढ़ेगा, 48 तक। यस, ध्यान से सुनिएगा प्रियो। तक 41 से 48 तक। और वह मुर्दों और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ, तब मरी थम गई। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 पढ़िए। यस, कोई बात नहीं, पढ़िए। दूसरे दिन इस्राएलियों की सारी मंडली यह कहकर मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। और जब मंडली के लोग मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हो रहे थे, तब उन्होंने मिलाप वाले तम्बू की ओर दृष्टि की और देखा कि बादल ने उसे छा लिया है और यहोवा का तेज दिखाई दे रहा है। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तम्बू के सामने आए। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम उस मंडली के लोगों के बीच से हट जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिरे और मूसा ने हारून से कहा, धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल। मंडली के पास फुर्ती से जाकर उनके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का क्रोध अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है। मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ा गया और यह देखकर कि लोगों में मरी फैलने लगी है, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया। और वह मुर्दों और जीवित के बीच में खड़ा हुआ, तब मरी थम गई। मूसा और हारून एक दूसरे घटना में यहाँ पे आते हैं। एक्चुअली इजरायलियों की अगर देखी जाए, उनकी एक साइकिल है, उनकी एक साइकिल है। वो साइकिल ये है, प्रभु उनको आज़ाद करेगा, वे कुछ समय बिताएंगे, प्रभु उनको मन्ना देगा, वो खाएंगे, प्रभु उनको पानी देगा, वो पिएंगे। अगर मन्ना रुक गया, पानी रुक गया, वो प्रभु के विरुद्ध बुड़बुड़ाएंगे, अपने देवी देवता बनाएंगे, अपनी प्रतिमा बनाएंगे, उनकी उपासना करेंगे, प्रभु का क्रोध उनके ऊपर उतर आएगा, फिर से प्रभु की सजा उनके ऊपर उतर आएगी, वे गुलामी में चले जाएंगे। वो गुलामी से
गुलामी के समय में फिर प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु बचा ले, प्रभु बचा ले, प्रभु बचा ले, प्रभु बचा ले। फिर से प्रभु की दया उन पर प्रबल होगी, फिर प्रभु उनको फिर से आजाद करेगा, फिर से वो चीज बढ़ती रहती है। सो दिस वाज द जनरेशन बैक देन व्हेन इजराइट्स वर लिविंग। लेकिन यहां पर एक दूसरी घटना है, जब इन्होंने फिर से पाप किया और प्रभु कह रहा है कि मूसा से और हारून से प्रभु कह रहा है दूर हो जाओ, है ना, एक बार में मैं चट कर जाऊंगा इनको, सीधा खत्म कर दूंगा मैं इनको सीधा, एक बार में एक आग लाऊंगा तहस नहस। लेकिन मूसा तैयारी करता है, धूपदान जला, अपने आप को तैयार कर, प्रभु से माफी मांगने के लिए उस स्थान की ओर आ। और प्रभु का क्रोध वहां से टल गया और प्रभु की दया वहां पर जाहिर हुई। प्रियो, आज हमें बहुत बार नहीं पता भारत को बहुत बार कब परमेश्वर जो है वो ताड़ना दे सकता है। मैं आपके साथ एक बात बांटना चाहता हूं। ये बात जो है कम से कम 10 से ज्यादा प्रभु के भविष्यद्वक्ताओं ने इस बात को प्रमाणित किया है भविष्यवाणी के द्वारा। आने वाले समय में मुंबई में एक बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है। उस बाढ़ के समय के बीचों बीच वहां पर एक बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। लेकिन कुछ प्रभु के दास इस रीति से बता रहे हैं, और ये सारे जो लोग हैं, प्रभु के दास जो लोग हैं, वे भारत से कोई उनका ताल्लुकात नहीं है। बड़ी बात मुझे ये लगती कि उनमें से बहुत से लोग तो ऐसे बोल रहे हैं कि मुझे ये भी नहीं पता कि भारत कौन सा राष्ट्र है। आई डोंट नो, पता नहीं मुझे कि भारत कौन सा देश है, पता नहीं। लेकिन फिर भी प्रभु मुझे मुंबई का नाम दे रहा है, मुंबई का नाम दे रहा है। प्रिय, मुंबई दूर नहीं है दिल्ली से ना। अभी आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे जाएंगे तो 12 घंटे में पहुंचाऊंगा मैं आपको, बहुत पास है। लेकिन प्रियो, हम इस घड़ी ये ना कहने पाए अगर प्रभु वहां हो रहा है, प्रभु अभी 1200 किलोमीटर, कम ऑन लॉर्ड, हम दिल्ली यहाँ पे 1200 किलोमीटर दूर हैं, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन प्रियो, क्यों ना हम प्रभु के पास जाएं, प्रभु से कहें, प्रभु रहम कर, तरस खा, अनुग्रह कर और मुंबई को बचा। ना केवल मुंबई को बचा लेकिन भारत को बचा। बड़ा भूकंप भारत पे ना आने दे, बड़ा भूकंप दिल्ली में ना आने दे। वो बड़ा भूकंप, प्रियो, ना केवल हम भारत के अमन और चैन के लिए प्रार्थना करें, लेकिन विश्व भर के, संसार के सारे देशों के लिए हम अमन और चैन की प्रार्थना करें। इसलिए हम बुलाए गए हैं, इसलिए हम बुलाए गए हैं। हमारी असली बुलाहट इसलिए प्रियो, आप जब यहेजकेल में पढ़ेंगे, वहां पे फिर से प्रभु का वचन कहता है, वहां पर फिर से इजरायलियों को परमेश्वर, इजरायलियों पे प्रभु बहुत क्रोधित हुआ। लेकिन एक व्यक्ति के कारण फिर से परमेश्वर अपने क्रोध को थामता है। मैं अब अगली बात पे बढ़ना चाहूंगा, फिर मैं समाप्त करना चाहूंगा। अगली और 4 बातें हैं, उसके तहत हम समाप्त करेंगे। एक मध्यस्थक की क्या विशेषताएं होनी चाहिए हैं, मध्यस्थक की क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए हैं, उस पर हम ध्यान देंगे। सबसे पहली बात, मध्यस्थक परमेश्वर की ओर से एक कायलता हासिल करे। कितनियों बार मूसा ने कहा, हे प्रभु, हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है, इस देश को माफ कर। कितनियों बार राजाओं ने प्रभु से प्रार्थना करी, हे प्रभु, मैंने और मेरे देश ने तेरे विरुद्ध पाप किया है। जब नूह को परमेश्वर ने उस देश में भेजा, उसने कहा अब यहां पे 3 दिन का और 3 रात का उपवास होगा। ना तो मनुष्यों ने कुछ खाया और ना पशुओं ने, ना जानवरों ने कुछ खाया, सबने मिलकर उपवास और प्रार्थना करी। प्रियो, आवश्यकता यह है, सबसे पहले योग्यता अगर आप मध्यस्थक हैं तो वो ये कि आप इस बात को जाने कि परमेश्वर दुष्टों का न्याय करने वाला परमेश्वर है। इस बात की कायलता हमारे अंदर लगातार बनी रहे। भारत में दुष्ट हैं, उन दुष्टों का न्याय प्रभु करने वाला है। क्या हम उस न्याय को टाल सकते हैं प्रार्थना के द्वारा? दूसरी बात, मध्यस्थक की दूसरी जो विशेषता है, मूसा के समान, मूसा की बुलाहट बहुत अलग लगती मुझे, है ना। बाइबल बताती कि वो सारे लोगों में सबसे ज्यादा नम्र था, सबसे ज्यादा नम्र। उसके सामने लोग उसके मुंह पे बोल रहे हैं,
मरने के लिए लाया हमको, तो यहाँ पे वो बेचारा पास्टर खड़ा हुआ है, पास्टर मोसेस खड़े हुए हैं, शांत खड़े हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे। तू यहाँ पे हमको भूखमरी से मरने के लिए लाया, मुझे दिखता नहीं है, ये है वो है, शांत खड़ा है। मुझे लगता है कि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा ऐसा था कि वो जानता कि मेरा युद्ध परमेश्वर लड़ेगा, लेकिन प्रभु ये मरने ना पाए। मूसा के समान यहाँ पे दूसरी जो विशेषता है वो ये, मूसा सही समय पे सामने आता और जब चमत्कार हो जाता वो सारी महिमा प्रभु को देता, वापस पीछे हो जाता। जब उसने प्रभु के सन्मुख इंतजार किया, प्रभु जी चमत्कार कर, प्रभु कार्य कर, प्रभु कार्य करो, क्या 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 कार्य कर, तेरे हाथ में क्या है? प्रभु लाठी बड़ा बन गया, समुद्र में रास्ता, यर्दन में रास्ता, ओके ठीक है जाओ। जाने के बाद अब मूसा क्या कर रहा है ये नहीं पता, लेकिन मूसा की बहन मिरियम ने प्रभु के लिए गीत बनाया। प्रियो, आज प्रभु आपको मूसा का पद देना चाहता है, लेकिन क्या आप मूसा के समान प्रभु को सारी महिमा देना चाहेंगे जब प्रभु विपत्ति टाल दे, जब प्रभु आपत्ति टाल दे? तीसरी विशेषता, मूसा और अब्राहम के समान हम परमेश्वर के साथ घनिष्ठता का संबंध यापन करने पाए। मुझे पता है पापा और मम्मी को क्या पसंद है, पति पत्नी को पता है एक दूसरे की पसंदीदा चीजें और एक दूसरे की नापसंदीदा चीजें। उस रीति से मैं और आप परमेश्वर की पसंदीदा बातों को जानने पाए। प्रभु किन किन बातों से प्रसन्न होता है? मुझे लगता है प्रभु सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है हमारी संगति के साथ। जब हम प्रभु के साथ संगति करते हैं, उसके साथ जब हम समय बिताते हैं। अब्राहम प्रभु की बात को सुन पाया, अब्राहम मैं तेरे बेटे को बलिदान के रूप में चाहता हूं। ये प्रभु से सुनना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। अगर मुझ अब्राहम के पास ये बात आई होती, मैं कहता है दुष्टात्मा भाग जाए यहां से। लेकिन प्रभु की आवाज को अब्राहम पहचान पाया। क्यों? क्योंकि अब्राहम प्रभु के साथ समय बिताता था। आज बहुत बार बहुत सारे विश्वासी परमेश्वर की आवाज कौन सी है, शैतान की आवाज कौन सी है, पहचान नहीं पाते। कल पास्टर जी बता रहे थे गीतों के बीच वो छोटी सी कैप्सूल देते हैं प्रचार की, सारे गीतों के बीच कम से कम 15 मिनट 20 मिनट, है ना। मुझे अच्छा लगता है वो ना, भजन मंडली टाइप उनकी चलती है ना। सो कल वो बता रहे थे लीड करते करते, बहुत से लोग परमेश्वर की आवाज सुन नहीं पाते, बहुत से लोग परमेश्वर की आवाज और शैतान की आवाज में जो है अंतर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो बाइबल नहीं पढ़ते। और फिर वो बता रहे कि कुछ लोगों को बोलो बाइबल पढ़ने के लिए, वो करते रहते हैं बस। क्यों? दे डोंट नो टू रीड देयर बाइबल यार। 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, लेकिन हम मसीह हैं जी, हम मसीह हैं, बाइबल नहीं पढ़नी आती तुम लोगों को। कैसे बता पाओगे क्या ये परमेश्वर की आवाज है, क्या ये शैतान की आवाज है? और कुछ लोग इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस, मैंने प्रभु की आवाज सुनी, मैंने, अरे भैया शांत हो भाई, मुंह बंद करो अपना। प्रभु की आवाज बाइबल बताती है जब प्रभु बोला करता था तो इजरायली डर के भाग जाते थे। बाइबल बताती है कि इजरायलियों ने मूसा से कहा, जब प्रभु बोलता है ना तो वो गरजता है, हमें वहां से दूर कर, तू अकेले जा। और फिर मूसा पहाड़ पे जाता था ताकि प्रभु की आवाज सुन पाए। प्रभु की आवाज सुनने के लिए मूसा को 11 दिन साष्टांग प्रणाम किए रहना पड़ता था। 11 दिन से ना कुछ खाया है, ना कुछ पिया है, ना कुछ सुध है। मैं तो यहां भी बोलूंगा टॉयलेट भी नहीं गया वो एक पल को। प्रभु तेरी आवाज सुननी है। और हम यहां पे आते हैं, मैंने प्रभु ने बोला, अरे क्या बोल रहे हो भाई? डू यू रीड योर बाइबल? डू यू रीड योर बाइबल? दैट्स द क्वेश्चन टुडे। अपने आप को हम ना ओवर स्पिरिचुअल ना दिखाएं। संडे के मैं आपको सच्ची बताऊं, मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो यहां पे आके जो खड़ा होके मुझे बहुत अच्छा लगता है, नहीं, क्योंकि मुझे एक वचन से बहुत डर लगता है। ये सबसे पहली बात प्रभु के द्वारा दी गई आज्ञा, इसलिए मैं यहां पे खड़ा हूं। मुझे इस जगह से बहुत प्यार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। प्रभु कहता है जो अगुए हैं उनका न्याय पहले किया जाएगा। मुझे आपके लिए न्याय देना पड़ेगा। वे जन जो इस समय वचन में सो रहे हैं, उनके लिए मुझे न्याय का वचन देना पड़ेगा।
जोर से बोल लो। थैंक यू। हालेलुया। अब ये भी सो के उठाऊंगा। प्रियो, अब्राहम और मूसा के समान आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ घनिष्ठ होने पाए। देखिए, मैं आपको दोष नहीं लगाना चाहता हूं। अगर आप बुरा मान रहे हैं तो मैंने आपको सोच के नहीं बोल रहा हूं कुछ, पवित्र आत्मा बात कर रहा है आपसे। मैं आपके ऊपर कोई नहीं होता कि आपको मैं नीचा समझूं, आपको दोष लगाऊं, आपको ये बोलूं। नहीं, मैं कोई नहीं होता सर। मैं सिंपल असली परमेश्वर के वचन से बात कर रहा हूं। उसके अलावा मैं कुछ और नहीं कह रहा हूं। प्रियो, आपका संबंध यीशु मसीह के साथ घनिष्ठ होने पाए। और जिस दिन आपका संबंध यीशु के साथ घनिष्ठ होगा ना प्रियो, अपने आप सारे पाप हमारे जीवन से 9-2-11 हो जाएंगे। अपने आप हमारी अधार्मिकता परमेश्वर के सन्मुख 9-2-11 हो जाएगी। और पता है, जिस दिन परमेश्वर की उपस्थिति को आप लेके चलेंगे ना, ऐसे प्रभु के महान दास हैं जो सिर्फ लोगों की आंखों में देखते हैं और लोग रोना शुरू करते हैं, कहते हैं मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है। उनके देखने के द्वारा पापी प्रभु यीशु के राज्य में आते हैं। बाइबल बताती कि पतरस परमेश्वर के अभिषेक को मांगता रहा, प्रभु की उपस्थिति को मांगता रहा। अंततः वो समय आया, उसकी परछाई के द्वारा चमत्कार होना शुरू हो गए। स्तिफनुस जो सिर्फ बावर्ची था, एक आज मटन बिरयानी, आज चिकन बिरयानी, आज मच्छी बिरयानी, उसके जीवन के द्वारा प्रभु ने बड़े बड़े चमत्कार किए। अब वो भर जवानी में प्रभु यीशु मसीह के लिए शहीद हो गया। आपकी सेवा निर्धारित करती है कि आप प्रभु के साथ कितना समय बिताते हैं। मैं हमेशा बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट से इस बात को बोलता हूं, अगर आपने कम से कम उस सुबह जिस दिन आप उठे हो प्रभु के सन्मुख 1 घंटा नहीं बिताया है तो पुलपिट में मत आना। उसी रीति से मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपने उस सुबह जब आपने प्रभु के साथ 1 घंटा नहीं बिताया है, कोई बड़ा काम मत करना, खराब हो जाएगा। मैं बद्दुआ नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं। तुम मेरे बगैर, जोर से बोले, यस। प्रियो, आज परमेश्वर मुझको और आपको एक घनिष्ठता का संबंध पाने के लिए प्रभु हमको बुला रहा है। ना केवल कि हमारा जीवन आशीषित हो, लेकिन भारत बचाया जाए, दिल्ली बचाया जाए। हालेलुया। अंतिम बात जो एक मध्यस्थक की होनी चाहिए है, विशेषता, वो है मध्यस्थक पवित्र दिलेरी से परिपूर्ण रहे, हारून के समान। पहली बार तो हारून से पाप हो गया कि हाँ उसने बछड़ा बना दिया, कर दिया उसने, लेकिन अंत में हारून पापमय लोगों के सामने डटकर खड़ा रहा पवित्र बनने के लिए। हारून परमेश्वर के साथ समझौता न करने वाला बनना। आज प्रियो, मैं और आप अगर मध्यस्थक बनना चाहते हैं तो प्रभु हमसे चाहता है कि हम पाप से समझौता ना करें, हम संसार से समझौता ना करें। हमारे यहाँ पे ऐसे 3 भाई और बहनें बैठे हैं जिनके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं। उनकी सैलरीज 32,000 थी, उनकी सैलरीज 25,000 थी। नए वो लोग गए, लेकिन उन्होंने कहा पास्टर मैं संडे मिस करने लग रहा हूं और ये बात मुझे पसंद नहीं आ रही। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं ऐसी माताओं के लिए, जिन माताओं ने बोला तू ना घर में बैठ जा, तेरे पूरे जीवन भर मैं तुझे खिला दूंगी, लेकिन तू चर्च जा। प्रियो, अगर हम मध्यस्थक बनना चाहते तो ये नहीं हो सकता कि मैं एक बात कहना चाहता हूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? बोलिए पास्टर, बुरा नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे बुरा। जब आप गवाही देते हैं ना, तो कृपया ये मत बोलिए मैं पिछले संडे नहीं आ पाई और उसके बाद फिर मैं अगले संडे गया, मैं पिछले 2 संडे से नहीं आ पाई और उसके बाद। प्रभु को इससे महिमा नहीं मिलती। आप नहीं आ पाए, आप बीमार थे, ठीक है, बट ये मत बोलिए कि मैं नहीं आ पाया। उससे प्रभु को, मैं कहता हूं, मुझे लगता है कि उससे प्रभु का अपमान हो रहा है। और हम आए नहीं और हम बोल भी रहे हैं कि मैं नहीं आया, सुन लो सब लोग। नहीं,
अगर आप बोलना चाहते तो ऐसे बोले, मैं नहीं आ पाया, प्रभु मुझे माफ करें। क्योंकि ये प्रभु के भवन में आना अत्यंत पवित्र स्थान को दर्शाता है कि हम उसको मिस नहीं कर सकते। और देखिए इन बीमारों को जो आए यहाँ पे, देखिए इन बीमारों को 40-40 किलोमीटर दूरी नाप के, है ना, कछुए की चाल चल चल के अपनी कमजोरी में वे प्रभु के भवन में आए, बिकॉज दे कांट मिस द चर्च। क्या समझते हैं मुझसे? आत्माओं को जीतने वाले लोग हैं ये लोग, मध्यस्थक बनने वाले ये लोग। आप चर्च से दूर जा रहे, आप प्रार्थना से दूर हो रहे, आप सैटरडे को नहीं आ पा रहे, आप उपवास प्रार्थना में नहीं आ पा रहे, याद रखिए समथिंग इज हैपनिंग। आपको बाइबल पढ़ने का मन नहीं कर रहा, शैतान ने अपना काम शुरू कर दिया है, दुष्ट ने अपना काम शुरू कर दिया है। प्रियो सचेत हो, प्रभु आपको और मुझको मुख और के चेहरे को सामने लेके आएगा। प्रे फॉर देम। प्रभु आपसे बात कर रहा है। बहुत बार आपके पड़ोसी आपके सामने आएंगे, नमस्कार बोलेंगे, जब भी आप उनसे नमस्कार बोले, प्रभु जी इनका उद्धार होने दे, इनको आशीष दे, एक दिन इनको मैं कलवरी चर्च लेके जा पाऊं, स्वर्ग राज्य में लेके जा पाऊं, अनुग्रह दे यीशु राजा। प्रियो, हम सब विश्वासी केवल होने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, हम सब केवल मसीह होने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, हम मध्यस्थक होने के लिए बुलाए गए हैं, क्योंकि यीशु मसीह सबसे बड़ा मध्यस्थक है। कितने लोग आशीष पा रहे हैं आज के वचन के द्वारा? बोलिए, प्रभु सिर्फ मैं नहीं, सिर्फ मेरा परिवार नहीं, लेकिन कुंभों को बचा, मुझे तैयार कर, मुझे तैयार कर। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे, प्रभु की बड़ी बरकत आपके जीवन पर हासिल हो, ये हमारी प्रार्थना है। ये समय है कि अपने जीवन के द्वारा हम प्रभु को महिमा दें, अपनी भेंटों और दशमांशों को प्रभु को चढ़ाकर हम प्रभु की इज्जत करें, अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर प्रभु की प्रतिष्ठा हम करें, प्रभु को महिमा दें। हमारे बीच में आंटी वीरा वर्मा है, वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद करते सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते पिताजी, सुंदर समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपकी महान उपस्थिति के लिए, सुंदर वचन के लिए प्रभु, आपके दास के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जिसके द्वारा आप हमसे बोले और बतलाए परमेश्वर। सच में परमेश्वर आज प्रभु हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए परमेश्वर, परिवार के लिए है, हमें मध्यस्थता में खड़ा होना अनिवार्य है परमेश्वर। हमें ताकत दे, हिम्मत दे, हमें बुद्धि और ज्ञान दे, हमारी सहायता और मदद कर परमेश्वर, ताकि हम प्रभु उनकी मध्यस्थता करने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करती हूँ इस समय प्रभु जी, विशेष विनती प्रार्थना करती हूँ, भेंट के भाग को आशीषित करें परमेश्वर पिता। प्रभु तेरे लोग तेरे भवन में जो भी लाते हैं परमेश्वर, अपनी मुट्ठियों को खोलते हैं परमेश्वर, उनके घर के खत्ते और खजाने भरे पूरे रहने पाए परमेश्वर पिता। किसी भी भली वस्तु की कमी घटी उनके घर में ना रहे परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जो कुछ आपने हमें दिया है और आपके वचन के अनुसार प्रभु, आपके भंडार में परमेश्वर पिता हम सब को देने पाए प्रभु जी। और जितना प्रभु आपने कहा है कि सारा दशमांश मेरे भंडार में ले आओ प्रभु जी, इसलिए प्रभु अपने दशमांशों को उठाने वाली भेंटों को प्रभु आपको सहर्ष देते हैं परमेश्वर पिता। आप उन्हें ग्रहण करें परमेश्वर, आशीषित करें प्रभु। एक एक जन के काम पे, उनके प्रभु जी रोजगारों पे परमेश्वर आशीष और बरकत दे परमेश्वर, उन्हें बढ़ाए, फैलाए, फुलाएं परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, ताकि वो प्रभु जी भर भर के प्रभु जी दशमांश से अधिक परमेश्वर आपके भवन में लेके आने वाले हो परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, हर एक की परिस्थितियों को परमेश्वर आप नियंत्रण में रखें, जो इस समय स्ट्रगल करते हैं परमेश्वर अपने कामों में, अपनी नौकरियों में प्रभु, तेरी बड़ी आशीष को परमेश्वर उनके कामों पे, उनकी नौकरियों पे मांगते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, जो कुछ भी एकत्रित होता है प्रभु, सब तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो, ताकि इस भवन में भोजन वस्तु की कमी घटी होने न पाए। धन्यवाद करती हूँ और यीशु मसीह के नाम से विनती प्रार्थना को मांगती हूँ, सुन और दया से कबूल कर पिता, आमीन और आमीन। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद अच्छी प्रार्थना के लिए, प्रभु आपको आशीष दे। आइए उदारता के साथ प्रभु को दें, प्रभु के नाम की महिमा करें। हमारा परमेश्वर महान है और अति स्तुति के योग्य परमेश्वर वो है, उसके नाम की हम आराधना करें, उसके नाम को हम ऊंचा उठाएं। हालेलुया।
ये गाना सारे बीमारों के लिए है, हासिल कीजिए। तेरे पंखों में चंगाई है, यीशु नाम बड़ा ही चमत्कारी है। तेरे छूने से स्वस्थ हो गया मैं, तुझसे मिलके संपूर्ण हो गया मैं। तेरे पंखों में चंगाई है, यीशु नाम बड़ा ही चमत्कारी है। तेरे छूने से स्वस्थ हो गया मैं, तुझसे मिलके संपूर्ण हो गया मैं। तेरे वचन पर मैं खड़ा हूँ, मैं रिहा हूँ, मैं चंगा। तेरा वचन सबसे महान प्रबल हुआ है सर्वदा। चंगाई मेरी विरासत है, यीशु तू ही मेरी हिफाजत है। चंगाई मेरी विरासत है, यीशु तू ही मेरी हिफाजत है। Come on. आज यहाँ पे चंगाई है, तेरे चमत्कार की बारी आई है। तुझको छूकर वो स्वस्थ कर रहा है, संपूर्णता का समय आ गया है। आज यहाँ पे चंगाई है, तेरे चमत्कार की बारी आई है। तुझको छूकर वो स्वस्थ कर रहा है, संपूर्णता का समय आ गया है। तेरे वचन पर मैं खड़ा हूँ, मैं चंगा हूँ, मैं रिहा। तेरा वचन सबसे महान प्रबल हुआ है सर्वदा। चंगाई मेरी विरासत है, यीशु तू ही मेरी हिफाजत है। साथ में गाए, चंगाई चंगाई मेरी विरासत है, यीशु तू ही मेरी हिफाजत है। Come on. तेरी चंगाई के लिए तेरा धन्यवाद हो यीशु, तू हमको स्पर्श कर रहा है राजा। अंधेरे को रोशनी तू बनाता है, जो है नहीं कहकर उसे बुलाता है। सूखी हुई हड्डियों को जलाता है, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाता है। अंधेरों को अंधेरों को रोशनी तू बनाता है, जो नहीं है कहकर उसे पुकारता है। सूखी हुई हड्डियों को जलाता है, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाता है। तेरा लहू जिस दिन बहा सलीब से बनकर शिफा, उस दिन से मैं सब पापों से सब श्रापों से आजाद हुआ। चंगाई मेरी विरासत, यीशु तू ही मेरी हिफाजत है। कम ऑन, चंगाई चंगाई मेरी विरासत है, यीशु तू ही मेरी हिफाजत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करते चंगाई हमारी विरासत है? हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं।
धन्यवाद आपके देने के लिए। प्रभु आपको आशीषित करे। क्यों ना अपने स्थान पे हम खड़े हो जाएं अंतिम प्रार्थना के लिए और हम प्रभु का धन्यवाद दें सुंदर समय के लिए। प्रभु धन्यवाद कि आपने अपने वचन से हमसे बातचीत करी। जब हम सब अपने अपने घरों को जाते हैं, हमारे संग साथ आप रहिए, हमारी अगुवाई आप कीजिए। प्रभु का सामर्थ तेरे लोगों पर प्रबल होने पाए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी आशीष तेरे लोगों पर जाहिर होने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से धन्यवाद कि आज तूने हम सबको एक बुलाहट प्रदान करी है कि हम सब मध्यस्थक बन पाएं, हम मध्यस्थता की प्रार्थना कर पाएं। प्रभु जी, हमारी धार्मिकता तेरे सामने मैले चिथड़ों के समान है, लेकिन पिता परमेश्वर आज हम प्रभु यीशु की धार्मिकता को पहन लेते हैं और प्रभु उसके बाद हम पिता तेरे पास आते हैं। पिता परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं हर एक वो पाप, हर एक वो अधर्म, हर एक वो अपराध जिसके द्वारा हम तुझसे दूर हुए हैं, हम तुझसे माफ़ी मांगते हैं। हे पिता परमेश्वर, मूसा के समान, पिता परमेश्वर अब्राहम के समान, प्रभु यशाया यर्मया के समान हम पिता परमेश्वर अपने भारत के लिए मध्यस्थक बनने पाए। हमारी प्रार्थना है अपने अभिषेक से भर यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। कृपया अपने स्थान पर बैठ सकते हैं थोड़े समय के लिए। जबकि आप बैठते हैं, अंतिम आशीष को हम हासिल करेंगे। हमारे यीशु का प्रभु यीशु का अनुग्रह है, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ, कलवरी परिवार के साथ, आए हुए हर एक भाई बहन के साथ आज से लेके प्रभु यीशु के आगमन तक बनी रहे। हम सब कहेंगे, ताली बजा के यीशु का धन्यवाद देंगे। हालेलुया।